तो देखो बेटा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है cosx का डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके cosx का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बेटा। तो सबसे पहले हम इसको fx लेट कर लेंगे। इसको हमने क्या लेट कर लिया बेटा, fx, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, उसे fx लेट कर लिया। अब हम निकालेंगे fx प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बेटा। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें cos x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी बता चुका हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इसका आंसर भी माइनस साइन एक्स ही आएगा बेटा। ठीक है ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखो cos x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है cos x और अपॉन में h। अब देखो यहाँ पर ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं cos c प्लस माइनस cos d का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, cos c माइनस cos d। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने, क्या होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन d माइनस c अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहा है cos c माइनस cos d का। ठीक है, ये c हो गया और ये d हो गया। तो नाउ डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है बेटा, तो 1/h ऐसा ही इसमें लगाओ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन c प्लस d, यानी दोनों को ऐड कर दो, x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 और साइन d माइनस सी। d माइनस सी यानी x माइनस, उसमें से माइनस करो, माइनस का x माइनस एच अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो 1/h 2 ऐसा ही बेटा, साइन, ये हो गया x और x 2x प्लस एच अपॉन 2। ठीक है, एंड साइन, ये हो गया माइनस एच अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर लिख लो बेटा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का 2/h, ये 2 बाहर आ गया, 2/h साइन साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 और साइन एच अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ये भी हमने आपको बताया था, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने बताया था जो भी साइन के एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, तब वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर साइन के एंगल में क्या लिखा हुआ है, एच अपॉन 2। तो अगर नीचे भी इसके एच अपॉन 2 आ जाए तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो एच अपॉन 2 कैसे आएगा, ये देखो, ये जो 2/h लिखा हुआ है, इसको अगर हम नीचे ले आए तो ये पलट के एच अपॉन 2 हो जाएगा। अगर इसके अपॉन में ले आए तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2, क्योंकि वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/h हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पलट के लिख दें एच अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, बाकी सब ऐसा ही रहेगा, साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 ऐसा ही, और ये साइन एच अपॉन 2, और ये नीचे आ गया यहाँ पर, ये हो गया अपॉन में एच अपॉन 2। तो ये देखो साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया बेटा, ये 1। तो इसकी जगह 1 रख दो, और बाकी टेकिंग लिमिट लिमिट रख दो बेटा। तो कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये देखो ये तो 1 हो गया पूरा, और यहाँ लिमिट रखेंगे h की जगह 0, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी आपको ध्यान होगा कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालने के लिए कहा था, तो इसलिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसमें लगाना पड़ा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस गिवन है, यहाँ पर उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। जैसे फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं लगाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जब लगाना है जब हमें गिवन हो। ठीक है, बाकी आपको जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उनकी हेल्प से करना है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, y का डी डी एक्स ऑफ y एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला? तो देखो ये मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद प्लस प्लस में आएगा सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कितना है बेटा साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी sin x का डिफरेंशिएशन। तो देखो ध्यान से, sin x ऐसा ही cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? cos x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था मैंने, माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर cos x ऐसा ही बेटा sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? cos x। तो ये देखो माइनस साइन एक्स का साइन एक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और कॉस एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बेटा। तो ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, या तो आप इतना ही आंसर छोड़ दो इसका, या फिर आप इसे कॉस 2x भी लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको cos 2x लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा cos 2x। ठीक है बेटा, क्लियर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बेटा y इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करो बेटा कितना होगा? तो sec x का फॉर्मूला बताया था मैंने sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, sec x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? sec x इंटू टेन एक्स। तो ये आंसर हो गया sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा थर्ड, y इज इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x। ठीक है, 5 sec x प्लस 4 cos x, इसका भी डायरेक्ट होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, तो नाउ y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। यहाँ पर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 कांस्टेंट है बेटा, sec x का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पर प्लस 4 कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर sec x का डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन। तो sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी बताया था, sec x इंटू टेन एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस का sin x। cos x का डिफरेंशिएशन ये होगा माइनस का sin x। तो आंसर क्या आ गया? 5 sec x इंटू टेन एक्स और माइनस का 4 sin x। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y इज इक्वल टू कॉसिक x, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? dy बाई डी एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ कॉसिक x। तो कॉसिक x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? कॉसिक x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखवाया था माइनस कॉसिक x कॉट x।
ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया था, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, y इज इक्वल टू 3 cot x प्लस 5 cosec x। ठीक है बेटा, इसका भी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx। और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x प्लस 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था बेटा, माइनस के cosec x cot x। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान करो। cot x का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था, माइनस cosec स्क्वायर x। और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था, माइनस cosec x cot x। तो ये आ गया माइनस का 3 cosec स्क्वायर x और ये माइनस का 5 cosec x इंटू cot x। ठीक है बेटा, माइनस चाहे तो कॉमन ले लो, माइनस का cosec x इसमें से कॉमन निकाल दो बेटा, तो ये बचेगा प्लस का 3 cosec x और प्लस में 5 यहाँ पर आ जाएगा cot x। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है y = 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx। अब इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, तो 5 ऐसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 6 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस, अब यहाँ 7 तो कांस्टेंट अकेला है ना, इसके साथ में कोई x का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 7 का ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। cos x का फॉर्मूला क्या था, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया 5 cos x और माइनस माइनस प्लस 6 साइन x। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है। तो y = 2 tan x माइनस का 7 sec x। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डी डी एक्स ऑफ y 2si tan x का डिफरेंशिएशन माइनस 7si बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2si। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसमें आप चाहें तो sec x कॉमन ले लीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू sec x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 sec x और माइनस का 7 tan x। और ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर।